हेलो फ्रेंड्स, तो एंटमैन 3 क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ चुका है यार। देखने में बहुत ज्यादा मजा आया एंड अब लग रहा है कि आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। हाँ, एक्साइटमेंट तो पहले भी थी, लेकिन भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद से अब एक होप जग गई कि हाँ, फेज 5 फाड़ होने वाला है भाई, जी फाड़ होने वाला है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एक मूवी चाहिए, बस एक अच्छा ट्रेलर चाहिए, एक अच्छी मूवी चाहिए जो कि ऑडियंस को फिर से एमसीयू के लिए एक्साइटेड कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्वल के फेज 4 को देखने के बाद ऑडियंस थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो चुकी है। मतलब कि एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि मार्वल की अपकमिंग मूवीज के लिए लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी, जो कि पहले दिखती थी। लोग एक्साइटेड रहते थे, एक दूसरे से इस बारे में बात करते थे, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाई एंटमैन 3 के ट्रेलर ने सब कुछ बदल दिया है। लिटरली इस ट्रेलर के अंदर इतना ज्यादा दम था जो कि नॉर्मल ऑडियंस को थिएटर तक खींच सके। तो खैर दोस्तों, इस बारे में बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारी डिटेल्स मेरे को दिखी है, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यार इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इस ट्रेलर की शुरुआत पिछले ट्रेलर की तरह ही होती है, जहां पे स्कॉट अब फेमस एवेंजर बन चुका है। लोग उसको प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि एक कैंग की आवाज आती है हमें बैकग्राउंड में, जहां कैंग उससे कहता है कि तुम एक एवेंजर हो और तुम्हारी एक बेटी है। और भाई ये थोड़ा देखने वाली बात है, जहां पे वो स्टेट करता है कि तुम्हारी एक बेटी है। अब यार इस बात पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब कैंग ये बात उससे कहता है तो स्कॉट के फोन पे कैसी का कॉल आता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी की बचपन वाली फोटो लगी हुई है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या स्कॉट ने जानबूझकर बच्चे वाली फोटो लगाई अपने बेटी की, या फिर कैंग यहाँ पे खेल गया। लेकिन खैर, यहाँ पे कैंग खेला या नहीं खेला वो तो मूवी में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो उसकी बेटी की बात करके एक रेफर कर रहा है कि तुमने अपना काफी ज्यादा वक्त खो दिया है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम से पहले वो क्वांटम रेल्म में फंसा हुआ था, फिर जब एंड गेम में आया तो उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, और इसलिए स्कॉट यहाँ पे अपनी बेटी का बचपन नहीं देख पाया, जिसका दुख, जिसका मलाल उसको आज भी है। और यहाँ पे कैंग उससे कहता भी है कि तुमने अपनी जिंदगी के काफी सारे वक्त को बर्बाद कर दिया है, खो दिया है, जैसा कि मैंने खोया। मतलब कि यहाँ पे कैंग ने भी कुछ वक्त खोया है। अब क्या खोया आगे बताता हूँ। लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर में आगे हम देखते हैं कि कैंग उसके सामने एक डील रखता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे वो ला कर दो जो कि मुझे चाहिए। अब क्या चाहिए ये तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन अपनी एक थियरी बताऊंगा मैं आप सबको। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कैंग को एंटमैन की जरूरत है कुछ हाइस्ट करने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए, और एंटमैन को भी कैंग की जरूरत है ताकि वो उस वक्त को दोबारा जी सके जो कि उसने खोया है, जो कि है उसकी बेटी का बचपन। और उस बचपन को जो वो नहीं जी पाया, उसको जीने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब देखो, ट्रेलर के यहाँ तक के पोर्शन को देखने के बाद हमें इतना समझ आ जाता है कि कैंग जो है वो टाइम ट्रेवल का बादशाह है। यहाँ मैं आप सबको कॉमिक्स का भी थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा कि कॉमिक्स के अंदर कैंग द कॉन्करर को टाइम ट्रेवल की महारत हासिल है, और वो इस चीज के अंदर इतना ज्यादा पॉलिश हो चुका था कि वो सिर्फ अपने वर्ल्ड के अंदर ही नहीं, मतलब कि सिर्फ अर्थ के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता था, पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता था, किसी भी रियलिटी को ऑल्टर कर सकता था, किसी भी रियलिटी की कहानी अपने हिसाब से लिख सकता था। और सिर्फ रियलिटीज की बात नहीं, पूरे मल्टीवर्स के किसी भी रियलिटी को ऑल्टर करने का, उसकी कहानी को चेंज करने का, कैरेक्टर्स को चेंज करने का दमखम वो रखता था। तो हाँ भाई, अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एंटमैन के बस की बात नहीं है कैंग को हराना, लेकिन कुछ प्लान तो है उसके पास। क्योंकि ट्रेलर के लास्ट वाले पोर्शन में हम देख सकते हैं कि जब इन दोनों की फाइट हो रही थी तो यहाँ पे कैंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे हरा दोगे। और तब स्कॉट कहता है कि मैं जीतना नहीं चाहता, मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों हार जाएं। क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ गोलमाल तो उसने सोचा ही होगा, और स्कॉट के इस गोलमाल के अंदर उसके वेरिएंट्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटमैन के एंडलेस वेरिएंट्स हैं। लेकिन यार जो चीज हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है ये वाला सीन, जहां पे एक तरीके से स्कॉट स्प्लिट हो जाता है दो पर्सनालिटीज के ऊपर, जिनकी कॉन्शियसनेस तो सेम है, ब्रेन एक है, लेकिन शरीर अलग हो गए। एंड भाई ऑनेस्टली इस सीन को मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो वेरिएंट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं ना कि हमारी अर्थ की तरह और भी बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, जहाँ पे हमारी तरह ही दिखने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों इस मूवी के अंदर कुछ अलग ही देखने को मिला। हमारा वेरिएंट हमारे अंदर से ही निकल रहा है, मतलब कि एक तरीके से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है, जो कि सेम ही बंदे हैं लेकिन अलग अलग है। दोनों एक ही है लेकिन एक होकर भी एक नहीं है।
तो अब आखिर ये क्या फंडा है, इसके बारे में तो थोड़ी सी और रिसर्च मेरे को करनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन के ऊपर वीडियो शायद आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे को जो समझ आया है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि क्वांटम रन के अंदर कैंग जो है वो किसी भी बंदे के वेरिएंट्स को इंस्टेंटली क्रिएट कर सकता है। तो लेट्स सी कि क्या होगा, बाकी रिसर्च अपनी चालू है। जैसे ही एक ठोस रीजन, एक ठोस कारण समझ आएगा मुझे इस बात का, तो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो यार अब जैसा कि ट्रेलर की शुरुआत में हमने देखा कि कैंग को कुछ चुराना है, कुछ हाइश करना है, जिसके लिए उसको एंटमैन की जरूरत है। तो अब आखिर वो है क्या चीज? तो भाई ऐसा हो सकता है कि हमें इस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 कैंग नजर आए। एक जो कि इस पूरे क्वांटम रन का रचयिता है, जिसने इस क्वांटम रन को बनाया है और अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं जी चुका है। लेकिन दूसरी तरफ शायद एक कैंग ऐसा भी है जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि कहीं पे फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, और वहां से निकलने के लिए उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कि एंटमैन ही लाकर दे सकता है, क्योंकि एंटमैन अपने आप को श्रिंक कर सकता है ना। और देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैंग ने एंटमैन से खुद से ही कहा कि भाई जिस तरह तुमने अपने टाइम को वेस्ट किया है, तुमने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल खोए हैं, तो मैंने भी अपनी जिंदगी के काफी सालों को खोया है जो कि मुझे वापस चाहिए। और इसलिए मैं भी कैंग को जिस भी चीज की जरूरत है जो कि एंटमैन ही लाकर दे सकता है, उसके वजह से उसको अपना वो वक्त वापस मिल सकता है। जो वक्त उसने खोया है, जो वक्त उसका बर्बाद हुआ है, वो उसे प्रोबेबली वापस मिल सकता है। लेकिन भाई है तो हरामी ही ना। उसने एंटमैन से वादा तो कर दिया कि मैं तुमको तुम्हारा वक्त वापस दूंगा, लेकिन लास्ट में तो धोखा दे दिया उसने, क्योंकि फितरत ही ऐसी है कुछ लोगों की, जिसके वजह से ही फाइनल बैटल होती है। एंटमैन यहाँ पे मरेगा भी, 100% मरेगा। लेकिन क्या अपना वाला एंटमैन मरेगा या फिर कोई और, कोई वेरिएंट? तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एंटमैन की जो दूसरी पर्सनालिटी थी ना, मतलब कि यहाँ पे हमने एंटमैन को स्प्लिट होते हुए जो देखा था, जो 2 पर्सनालिटीज बन गई थी लेकिन सेम कॉन्शियसनेस थी दोनों की, तो हो सकता है कि स्कॉट की वो जो दूसरी पर्सनालिटी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी थी, वही मरेगा इस पिक्चर के अंदर। लेकिन मरेगा तो जरूर। और अब दोस्तों आज का आखिरी सवाल, आखिर कैंग को एंटमैन से क्या चाहिए? मतलब कि उसने किस चीज को चुराने के लिए कहा था एंटमैन को? तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो बात कर रहा हो शैंग-ची के रिंग्स की और मिस मार्वल के बैंगल्स की, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस थियरी को तो जरूर सुना होगा कि शैंग-ची के रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल्स असल में कैंग की ही प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और इस चीज को हमने शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी देखा था कि वो रिंग्स किस तरह से अपने मालिक को या फिर किसी को भी सिग्नल भेज रहे थे। तो अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन रिंग्स का और मिस मार्वल के बैंगल्स का रचयिता जो है वो कैंग द कॉन्करर ही है, मतलब कि फ्यूचर का कैंग द कॉन्करर, 3000 का कैंग द कॉन्करर, या फिर शायद शैंग-ची के रिंग्स वहां पे सिग्नल भेज रहे हो जहां के वो थे, मतलब कि शायद किसी दूसरे वर्ल्ड के, किसी दूसरे यूनिवर्स के, किसी दूसरी रियलिटी के, या फिर वो बस अपने क्रिएटर को ही सिग्नल भेज रहे होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर हो सकता है या फिर डॉक्टर डूम भी हो सकता है। लेकिन भाई फिलहाल इस बारे में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी थोड़ा 1-2 दिन मेरे को देना होगा, थोड़ा स्टडी करनी होगी हर चीज के बारे में, और थोड़ी थियरीज भी बनानी होंगी, जिनकी वीडियोस आपको आने वाले 1 हफ्ते तक रेगुलर मिलती ही रहेंगी, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। तो इसलिए वेट करो और बाकी कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।